हेलो दोस्तों, ग्लोबल ज्ञानी की एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा है उसके हम पेपर के आंसर जान रहे थे। इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो विज्ञान विषय है उसके हम आंसर जानने वाले हैं। अगर आपके लिए किसी और विषय के लिए वीडियो चाहिए तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम आपके विज्ञान विषय का यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 24 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर जानने वाले हैं, तो वीडियो को बगैर स्किप किए अंत तक आप जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर आपसे पहला वाले क्वेश्चन में सही विकल्प पूछे गए हैं, जिसमें आपका पहला वाला क्वेश्चन है पीएच स्केल की परास है, तो इसका आंसर आप यहां पर लगाएंगे सेकंड वाला 0 से 14। यहाँ पर इसे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं जिससे आप और भी अच्छी तरीके से देख पाएंगे। सेकंड आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कार्बन की संयोजकता होती है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे जो फोर्थ वाला है यहाँ पर 4, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर थर्ड वाला है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया है, तो इसका आंसर आपका आएगा बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, यानी थर्ड वाला इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा पहला वाला 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन देखेंगे फिफ्थ वाला, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो दोस्तों ये आपका थर्ड वाला जाएगा बंद वक्र के रूप में होती हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहले वाले में आपसे पूछा गया है सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा आधी होती है। नेक्स्ट है आपका एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है, तो इसका आंसर आएगा 0 होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र होता है, तो देखिए विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। नेक्स्ट आपका है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन, तो इसका आंसर आ जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप लिख सकते हैं इसका आंसर। तो ये दोस्तों आपका रिक्त स्थान की पूर्ति भी कंप्लीट हो चुकी है। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनट। दोस्तों, अगर आप किसी सवाल में अटक गए हैं या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका सवाल होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अदर किसी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास का हो, इन सभी सवाल के जवाब आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट पर। साथ ही आप डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे GV सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट डाउटनट ऐप पर स्टडी कर रहे हैं, तो जाइए आप भी इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। अब दोस्तों हम आपका प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे, तो यहाँ पर आपसे एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं, जिसमें पहला वाला आपका है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर अभिकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है। नेक्स्ट है आपका आनुवांशिकता का जनक किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका आएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है आपका समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो इसका आंसर आएगा अनंत। नेक्स्ट है आपका पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो इसका आंसर आपका आएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी हो चुका है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके प्री बोर्ड परीक्षा के सभी विषय के आंसर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आंसर चाहते हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक हम 4 देखेंगे, तो यहाँ पर आपसे सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। तो सही जोड़ी में आपसे पहले वाले में पूछा गया है पित्त रस, तो इसका आंसर आपको लगाना है यहाँ पर वसा से मिलाएंगे। नेक्स्ट है आपका टिप्रीसन, तो इसको आप प्रोटीन से मिलाएंगे। नेक्स्ट है आपका यकृत, तो यकृत को आपको मिलाना होगा यूरिया का निर्माण। नेक्स्ट है आपका सुपोषी भोजन, तो सुपोषी भोजन दोस्तों कौन होते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद परपोषी भोजन, तो यहाँ पर आएगा हिरण। तो ये आपकी जोड़ियाँ यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं, इन्हें आप वीडियो को रोककर अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न क्रमांक
क्रमांक 5, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है धावन सोडा के 2 आपको उपयोग लिखना है। तो आपके सामने दोस्तों धावन सोडा के उपयोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं जो कागज होते हैं उद्योग में होता है। इसके अलावा इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 6वां वाला। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सहसंयोजी आबंधन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। वीडियो को रोककर आपको इसका आंसर यहाँ से नोट कर लेना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। 2 गुणधर्म यहाँ पर आपके लिए लिखकर बताए गए हैं। पहला पैराग्राफ है, आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ है, वो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना होगा। तो ये दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 8 में आपसे पूछा गया है न्यू लेड के अष्टक नियम की क्या सीमाएं थी वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 2 सीमाएं आपके लिए लिखकर बता दी गई हैं। दोनों आपको इस तरह से यहाँ पर नोट कर लेना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जा रहे हैं। आपका जो भी यहाँ पर प्री बोर्ड के पेपर रहेंगे आप कमेंट करके बता सकते हैं किस सब्जेक्ट के लिए आपको पहले आंसर चाहिए। दोस्तों इसके अलावा भी काफ़ी सारे आपके सब्जेक्ट के आंसर पहले से दिए जा चुके हैं जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 9वां वाला, बायोफिल्म में पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। वीडियो को रोककर आप इसे भी यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर भी यहाँ पर आप देखकर लिख सकते हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा जिससे सभी तक ये आंसर पहुँच सकें। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 11वां वाला, आकाश का नीला रंग क्यों होता है। तो देखिए जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है, लेकिन वातावरण के कण श्वेत प्रकाश के नीले रंग को परावर्तित कर देते हैं। प्रकाश के रंगों से नीले रंग में फैलने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए आकाश में आने वाले रंगों में नीले रंग की मात्रा अधिक होती है। इसी कारण आकाश जो है दोस्तों नीला दिखाई देता है। तो आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्यूज तारक किसे कहते हैं। तो देखिए विद्युत परिपथ को लघु पतन तथा अति भारण से होने वाली हानि से बचाने के लिए विद्युत में तार के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध तथा कम गलनांक का तार जोड़ा जाता है जिसे फ्यूज तार कहा जाता है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 13वां वाला, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। पूरा का पूरा आपको इसी तरह से अपनी जो आपकी यहाँ पर आपको उत्तर पुस्तिका दी गई है उसमें आपको नोट कर लेना है, या आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी यहाँ से आंसर को नोट कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 14वां वाला है, उत्कृष्ट गैसों को पृथक समूह में क्यों रखा गया है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर भी यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं। उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया है क्योंकि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं। सभी उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश पूर्णतः भरे होते हैं तथा इनके गुणों में समानताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है ऑक्सी व अनाक्सी शोषण में आपको अंतर लिखना है। कोई भी 3 अंतर आपके लिए पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 5 अंतर आपको लिखकर बताए हैं। जो भी आपको 3 सबसे अच्छे लगते हैं वो यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। एक तरफ यहाँ पर ऑक्सी शोषण लिखा है, दूसरी तरफ यहाँ पर अनोक्सी शोषण लिखा हुआ है। तो वीडियो को थोड़ा सा HD करके देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी अच्छी तरीके से देख पाएंगे। तो वीडियो को रोककर इसका आंसर आप यहाँ से नोट करिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न क्रमांक 16। तो किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको लिखना होगा। चालक की लंबाई यानी एल पर निर्भर करता है, चालक की मोटाई पर निर्भर करता है, इसके बाद चालक के जो पदार्थ होता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इन सभी का आपको वर्णन भी यहाँ पर करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इनके लिए फॉर्मूला लिखकर बताए गए हैं, ये भी आपको विशेष तौर से नोट करना है। तो इसका आंसर आप यहाँ से वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक आपके 16 का ये दोस्तों आंसर है।
तो इसे मैं थोड़ा सा आपके लिए स्क्रॉल करके ऊपर करके बता देता हूँ, जहाँ भी आपको ज़रूरत लगती है वीडियो को रोक करके आप इसका आंसर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 17वां वाला। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का आपको नियम लिखकर बताना है। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास के दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब इस स्थिति में यदि प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा बीच की उंगली प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाला बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद दोस्तों ये आपको पैराग्राफ पूरा लिखना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, तो आप अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको पूरे अंक नहीं मिलने वाले, तो डायग्राम आपको विशेष तौर से यहाँ पर बनाना जरूरी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन देखेंगे तो खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में आपको 3 अंतर बताना है। तीनों अंतर आपके लिए यहाँ पर लिखकर बता दिए गए हैं। तो एक तरफ यहाँ पर खाद्य श्रृंखला लिखा हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पर खाद्य जाल लिखा हुआ है, तो दोनों को ही आप यहाँ से नोट कर लीजिए। 3 अंतर यहाँ पर पूछे गए हैं, तीनों अंतर आपके लिए यहाँ पर बता दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक आपका 19वां है, शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, इसे भी आप वीडियो में इसे रोक कर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसके बाद उम्मीद करता हूँ आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी, वीडियो को रोक कर आप इसका आंसर नोट कर पा रहे होंगे। प्रश्न क्रमांक आपका 20 वाला है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके आपको नियम लिखकर बताना है। तो देखिए प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके विषय में पहले आपको पूरा जो पैराग्राफ सामने आपके लिखा हुआ है वो आपको लिखना होगा। इसके बाद परावर्तन के 2 नियम है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इसके बाद आपतन कोण जो है दोस्तों परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर हो चुका है। इसके बाद आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना आपको नहीं भूलना है। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम जा रही है तो वो आप बता सकते हैं। इसके बाद अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए आंसर चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। देखिए प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र के द्वारा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर पूरा लिखा हुआ है, आपको ऐसे कैसे सभी पॉइंट यहाँ से नोट करना है। इसके बाद डायग्राम यहाँ पर पूछा है तो डायग्राम आपके लिए बनाना जरूरी है, यहाँ पर बना हुआ है। वीडियो को आप HD में करेंगे तो आप अच्छी तरीके से सभी के नाम भी यहाँ पर देख पाएंगे चित्र में, जो भी यहाँ पर नाम लिखे गए हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक आपका है 22वां, धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों में आपको विभेद करना है। तो देखिए पहले धातु के गुण यहाँ पर लिखे हुए हैं, भौतिक गुण। धातु अक्सर कैसी होती है, सख्त होती है, और अधातु दोस्तों कैसी होती है, भंगुर होती है। इसके बाद धातु में एक खास चमक होती है और अधातु में दोस्तों कोई भी चमक नहीं होती। इसके बाद धातु आपकी ऊष्मा और विद्युत के जो है सुचालक होते हैं। इसके बाद अधातु ऊष्मा और विद्युत के जो होते हैं कुचालक होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 22 का। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न क्रमांक 23। तो स्वपरागण एवं परपरागण में आपको कोई 5 अंतर यहाँ पर लिखकर बताना है। तो देखिए एक तरफ यहाँ पर स्वपरागण लिखा हुआ है, दूसरी तरफ परपरागण लिखा हुआ है। तो 5 अंतर आपको मैं दोस्तों वीडियो में बता रहा हूँ, इसे आप यहाँ से नोट कर लीजिए। देखिए शुरू के 4 अंतर यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके सामने, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद 5वां अंतर यहाँ पर बताए गए हैं, साथ ही साथ उदाहरण भी आपके लिए यहाँ पर बताए गए हैं। तो सभी के आंसर आप यहाँ से वीडियो में देखकर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे आपका। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किन कारणों से किया था, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका 24वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, इसे भी आप वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके यहाँ पर विज्ञान विषय के जो पेपर था उसके सभी क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके बचे हुए जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपके यहाँ बचे हुए जो भी सब्जेक्ट है उन सभी के आंसर हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका विज्ञान विषय का पेपर पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।